चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं हाउ टू डू दैट, इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ना, ऑफ रेडी विद योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज योर नोटबुक टू, राइट। या तो नोटबुक हो तो राइट, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ, पीडीएफ के साथ तैयार है। क्वेश्चन ऐसा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. Prior to that, what I start, right? मुझे जरा आपसे डिस्कस करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब देखो, many of you 54 students already had joined. Out of that, some of you must be knowing swimming. स्विमिंग जानते होंगे। तो आप तो यूजुअली राइट स्विमिंग करते हैं तो कहाँ पे, स्विमिंग पूल में, राइट, या तो छोटी सी नदी में, बट यू माइट नॉट हैव एवर प्रैक्टिस राइट इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब के खास करके आप ओशन या तो सी में तो कभी गए नहीं होंगे। नदी में भी जाते हो तो इतना पावरफुल स्ट्रीम हो तब हम लोगों को ना बोलते हैं कि जाने का नहीं। तो एक्सपर्ट स्विमर्स दे आर नोइंग कि व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। मैं पहले आपको डाउनस्ट्रीम समझाऊं। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या है, when the flow of water is going like that और you are swimming with the same line, उसी लाइन में आप स्विम कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, कौन सा स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, सॉरी डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है, when you are in a opposite side, ये फ्लो ऑफ वाटर है एंड यू आर राइट स्विमिंग अगेंस्ट दिस, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब कि आपका वाटर का फ्लो आपकी स्पीड को रेजिस्ट करेगा। आप तैरने जाएंगे, नए नए तैराकू होंगे ना, वो तो पीछे चले जाएंगे। Thus how, right, what is the concept of upstream and downstream? Downstream is what? It will carry you along with its stream, but upstream, right, will fetch you against it, आपको फेंक देगा। अब बोट चलाते हैं तो बोट अगर मान लो कि फ्लोइंग वाटर के साथ चलाएंगे तो ज्यादा हले से नहीं मारने पड़ेंगे, इट विल गो अलॉन्ग विद द स्पीड, बराबर। बट अगर सामने से फ्लो आ रहा है तो उसको इतना सारा स्पीड से या तो बहुत सारा जोर लगाना पड़ेगा टू गो अगेंस्ट इट। इसीलिए मान लो कि आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो डाउनस्ट्रीम है तो आपकी स्पीड ऐड होगी 10 + 5, आप आराम से स्विमिंग कर पाओगे। बट अगर आप 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, और वहां सामने 5 किलोमीटर की स्पीड से वाटर है तो आपके फ्लो को वो रेजिस्ट करेगा, मतलब वो 10 - 5 हो जाएगी आपकी स्पीड को। जैसे कि वो विंड का आपको पता है ना, विंड अगर हमारे साथ है तो हम लोग कितने आराम से साइकिल स्कूटर चला सकते हैं, और विंड अगेंस्ट है तो अपना फ्लो कम हो जाएगा वैसे। तो नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस, लेट्स स्टार्ट विद, हम लोग सपोज कर लेते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखिए, you can row downstream 20 kilometer in 2 hours। तो पहले सपोज करते हैं, let the speed of Ritu, खुद की स्पीड जो बोटिंग कर रही है, इन स्टिल वाटर, कैसा वाटर है, स्टिल वाटर, भी x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, बी y किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का राइट वो बता दूं। डाउनस्ट्रीम मतलब को दोनों एक से डायरेक्शन में ही जाते हैं, मतलब कि ऋतु की बोट भी और स्ट्रीम भी एक ही डायरेक्शन में, वो क्या हो गया x + y। और अपस्ट्रीम क्या हो गया आपका, अपस्ट्रीम उल्टा है, ऋतु की बोट जा रही है, उसको ये स्ट्रीम की स्पीड अपोज कर रही है, तो ये स्पीड है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा, तो फिजिक्स का 2-4 दिनों से देखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पहला आप लोग देखो, पहला क्या है तो कि डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की राइट डिस्टेंस कितना है तो कि 20 किलोमीटर,
और उसने टाइम कितना लिया, ओके 2 आवर्स। और किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हो गई, स्पीड हो गई ना आपकी। तो स्पीड कितनी है, राइट, वो भी किसकी, डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम मतलब एक साथ चलने की। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 मतलब कि इक्वेशन क्या हो गया, 1। सिमिलरली यहाँ अपस्ट्रीम देखो, अपस्ट्रीम में भी फॉर्मूला तो यही रहेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अब अपस्ट्रीम में क्या है, स्पीड x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना दिया है, तो कि 4 किलोमीटर, और आवर्स कितने हैं, तो कि 2 आवर। मतलब कि वापिस किलोमीटर अपॉन आवर, और तो ये स्पीड ही हो गई, मतलब कि x माइनस वाई 4/2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। आपका ये ऑलरेडी 1 है, ये 2 है। नाउ वेरी सिंपल एलिमिनेशन मेथड, कैन यू सी द फॉर्मूला ऑफ व्हाट लिख रहा है ना, तो बोलो व्हाट लिख रहा है बच्चों, मैं भले नहीं दिखूं। तो y सर x plus x equal to 2x, 10 plus 2 12 means x equal to 12/2 मतलब कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई किसकी, ऋतु की। और किसी एक इक्वेशन में 6 plus y equal to 10 रखो तो y equal to 10 minus 6 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सब सिस्टमेटिकली लास्ट में लिखना है कि राइट आपका speed of Ritu in still water 6 kilometer per hour and speed of stream right 4 kilometer per hour। अब चेक करो 6 plus 4 10 तो 20/2 आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो 6 minus 4 right तो आ गया 2 and the sum your sum is over। Is there any doubt? Today's first sum, students, is there any doubt? Today's first sum, आपको कोई डाउट? नो सर। ओके तो लेट्स गो। नो सर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सम, जो सच में डाउट होगा ही। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ते जाओ तब तक कि मैं आपको ये सिखा दे जाऊं। क्वेश्चन देखो इसका, वेरी इंपॉर्टेंट वन। लिखा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the job and also that taken by 1 right man alone। मेन यहाँ पे सपोजिशन है और पहले मैं आपको समझाऊं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ समथिंग लाइक स्टैंडर्ड 6 और 7 परहैप्स। इट इज लाइक वर्क एंड रेम्यूनरेशन, ऐसा आपने सीखा होगा। तो आप लोग को पता है वर्क अपॉन टाइम टेकन, राइट। देखो 2 वीमेन एंड 5 मैन दोनों इकट्ठे मिलके एक जॉब, वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दोनों मिलके, हाँ 5 and 2 7 मिलके 4 दिन में काम करते हैं। जबकि 3 women और 6 men combinedly finish this job in 3 hours 3 days। अब हमको पूछा गया है कि अगर इसी काम, राइट, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the job as well as taken by 1 man alone to do the job। तो हम लोगों को सपोजिशन में खास ध्यान रखना है। मोर ओवर हमको ये भी ख्याल रखना है कि ये आपका वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन दैट इज जॉब डन अपॉन टाइम टेकन, ये इसके ऊपर आपका राइट जो नंबर ऑफ मैन एंड पर्सन राइट जितनी भी है वो आपको वर्कआउट करने हैं। इट्स अ वेरी प्राइम सम, राइट। तो लुक एट दिस सपोजिशन कैसे करते हैं, सब स्टूडेंट्स बराबर ध्यान से देखना है। ये सब आप लोग जब क्लास चालू होगा तो भी बाद में। सपोज क्या करते हैं, लेट इसका लिखा है तो 2 वुमन, लेट द नंबर ऑफ डेज, राइट, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय कौन, टेकन बाय वुमन,
dx number of days, that is 10, बराबर, and let the number of days taken by man be y. Don't do like this in exam. This is a wrong practice adopted by teacher and you should not follow it. अब आपका यहाँ पे ही मेन है जो मैं लिखने वाला हूं. Therefore, work done, ये बराबर देख लेना, work done by one woman या तो by a woman, work done by a woman, right, in day, in कितने डे, तो कि in one day इक्वल टू क्या होगा 1/x. अब जरा ध्यान से देखो कितनी वुमन है, तो कि 1, राइट, इन हाउ मेनी डेज, तो कि 1 डे, राइट, कितना जॉब है तो पता नहीं, ये तो आपके डेज तो आ गए ना, यहाँ पे है डेज, तो ये क्या है, तो कि जॉब डन, वर्क डन, और ये क्या है, टाइम टेकन इन डेज, बराबर, टेकन इन डेज. ये अपना फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे 1/x. तो हम लोग वर्क डन बाय मैन, बराबर देखना, वर्क डन बाय 1 मैन या तो ए मैन, राइट, क्या होगा इन 1 डे इक्वल टू 1/y. ये मेन स्टेप है. वापिस से मैं समझाऊं, एक औरत को एक काम करने में कितना टाइम लगता है 1/x, और यहाँ पे एक मर्द को, 1 मैन को उसी 1 डे में एक काम करने में, 1 जॉब करने में कितना टाइम लगता है y. तब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन बन रहा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप लोग देखो, अब पहली कंडीशन क्या है, केस वन देखेंगे, राइट, तो ऐसा है कि 2 वीमेन, तो यहाँ पे 1 था तो हमने 1 लिखा, 2 वीमेन अपॉन नंबर ऑफ डेज, हमको कितने हैं वो पता नहीं, एंड 5 मैन, राइट, 5 मैन दोनों कंबाइनली उसी 1 जॉब के लिए, राइट, कितना रखेंगे 1 जॉब, कितना दिन है, दोनों मिला के कितना दिन वर्कआउट करते हैं 4. वापिस से मैं समझाऊं, फर्स्ट कंडीशन केस 1, 2 वीमेन, राइट, नंबर ऑफ डेज हमको पता नहीं, प्लस 5 मैन combinedly finish an embroidery job या तो work in how many days, तो के 4 days, work done, embroidery job done in 4 days. ये थी नंबर ऑफ women, ये थी नंबर ऑफ men. तो अब राइट आपका ये इक्वेशन 1 हो गया, फिर बाद में हम लोग सपोज करते हैं. अब दूसरी कंडीशन केस 2 क्या बोल रहे हैं, राइट, केस 2 में ऐसा है 3 वीमेन, ए वुमन था तो यहाँ पे 3 वीमेन, नंबर ऑफ डेज x, कितने मैन 6 मैन, राइट, दे आर कंबाइनली डूइंग दिस 1 जॉब ऑफ एम्ब्रॉयडरी, 1 जॉब ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन हाउ मेनी डेज, तो के 3 डेज. इक्वेशन 2. अब हम लोग सपोजिशन करेंगे, तो के लेट 1/x इक्वल टू a and 1/y equal to b. तो आपका ये जो है वो कैसा बना, 2a, बोर्ड पे दिखता है ना, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, और दूसरा क्या बनेगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3. वेट करो, अब ये जो 4 और 3 है इसको हम लोग कहां ले जाएंगे, सामने वाली जगह पे, राइट. तो यहां से ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसे जाएगा, देखते जाओ, 4 2 8a प्लस 5 4 20b इक्वल टू 1. अब ये इक्वेशन हो गया थर्ड. 3 3 9a 6 3 18b इक्वल टू 1. आप लोग सोचेंगे 3 कहां गया, तो 3 यहाँ पे ऐसे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया. 4 कहां गया, तो 4 2a प्लस 5b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट. राइट, तो अब आप चेक करो, अब अगर आपको एलिमिनेशन में
पड़ेगी तो आप राइट सब्स्टिट्यूशन करो, पर मैं तो एलिमिनेशन ही करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को 8 9 72 और सेकंड को 9 8 क्रिस क्रॉस कर दिया, तो पूरे इक्वेशन को 9 से किया तो 8 9 72, 29 180b इक्वल टू 9 और 8 9 72, 18 8 144b इक्वल टू 8। और अब माइनस करने पर आप देखेंगे a कैंसल, 36b इक्वल टू 1, मतलब कि आपका b कितना आया 1/36। कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, कौन से में डालते हैं, तो कि ये वाले में, सेकंड में, फोर्थ में इनफैक्ट, तो 9a प्लस 18 इंटू b है ना, ये 18b, तो 1/36 इक्वल टू कितना बचा 1, ये 18 2 ये 1/2 है, बराबर 1/2 है, तो 9a इक्वल टू 1, ये 1/2 प्लस है, उसको उस तरफ ले जाओ तो माइनस, एलसीएम ले लो, या तो जिनको कॉमन सेंस है एक में से 8 आना गया 50 पैसा, तो 8 आना ही बचा, पर फिर भी ऐसी चीजें समझ में नहीं आए, तो 2 1 2, 2 माइनस 1 राइट 1/2, तो 9 2 कितना हुआ 18a इक्वल टू 1, मतलब कि आपका आंसर a/18। b आ गया आपका 1/36, बट व्हाट इज द रियल आंसर, तो हमारा सपोजिशन क्या है 1/x इक्वल टू a इक्वल टू 1/18, दैट मींस 1/x इक्वल टू 1/18, इनवर्स करो तो x इक्वल टू 18 डेज, एंड यहाँ पे देखो तो 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 1/36 डेज, उल्टा करो y का तो y 36 का इनवर्स लो तो 1/36 का, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर अनोन वुमन को देंगे एक काम वही काम तो अच्छा दिन में करेंगे, और ओनली मैन को देंगे तो वो 36 डेज मतलब कि वुमन से डबल दिन लगाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको राइट फटाफट वापिस से समझा दूं। देखो, let the number of days taken by a woman be x and let the number of days taken by man be y। अब देखो ये मेन सपोजिशन, वर्क डन, जॉब डन बाय अ वुमन इन हाउ मेनी डेज, 1 डेज भी 1/x, क्योंकि हमारे पास टाइम टेकन कितना है वो पता नहीं है, वीमेन ने कितना टाइम लिया तो कि x, मैन ने उसी तरह से वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, तो ये 1 जो है वो किसके लिए है राइट, जॉब डन के लिए है। अब 2 वुमन राइट, एक नहीं 2 वुमन राइट, एक जॉब करेगी तो 2 into 1 कितना हो गया 2/x, 5 मैन उसी 1 काम को 5 into 1 अपॉन राइट वर्क डन टेकन टाइम कितना है y इक्वल टू ये पूरा वर्क डन 1 जॉब जो है राइट उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 4, मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हैं 2 into 1 डे राइट, और यहाँ पे भी 5 into 1 जॉब, और यहाँ पे भी क्या लेंगे 5 into 1 जॉब, समझ में आ गया। उसी तरह से दूसरे केस में 3 women 1 job in x time, 6 men 1 job in y time, दोनों combinedly that 1 job in 3 days, राइट। अब हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया, बाद में यहां से तो आपका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आई थिंक एलिमिनेशन किया आपने, मल्टीप्लाई किया राइट, इक्वेशन बनाए, इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड ली, a और b आए और a और b की वैल्यू x में सब्स्टिट्यूट कर दी, वुमन को लगे 18 डेज और मैन को लगे 36 डेज। इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? No, sir. श्योर ना? तो इसके लिए आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। I tried my best to explain this, तो आपकी राइट अपनी अपनी सोच। नाउ थर्ड क्वेश्चन रीड करो तब तक, सभी लोग थर्ड क्वेश्चन रीड करो। क्लास में होता तो किसी से खड़ा करके रीड करवाता,
but I don't have that facility. Now, तो देखते हैं क्वेश्चन 3 इज लाइक रोहित ट्रैवल्स, ये भी बहुत बड़ा सम है. रोहित ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. टोटल 300 किलोमीटर है, मतलब कि मान लो यहाँ से करीबन मुंबई से भी आगे, राइट, पुणे 400 होता है, बट मान लो यहाँ से मुंबई तक का 263 है, तो हम लोग 300 मान लेते हैं. तो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस. वो एक स्ट्रेट वे जर्नी नहीं करती, थोड़ी ट्रेन से करती है, थोड़ी बस से करती है. सी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. अब देखो ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा कॉमन सेंस चलाने का. 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग मतलब क्या, टोटल कितनी ट्रैवल करती है, 300. 300 में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो बाकी बचा कितना, 240. इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, दूसरे केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, राइट, तो बाकी का कितना बचा, 200, क्योंकि टोटल ट्रैवल करती है 300 ट्रैवल करती है, इसमें से 100 वो किससे ट्रैवल करती है, ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना ट्रैवल करेगी, बस से. बट एट दैट टाइम सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. पहले वो जर्नी में 4 घंटे लगते थे, अब 4 घंटा और 10 मिनट ये जर्नी में ज्यादा लगे अगर उसने ट्रेन में ज्यादा गई तो. कॉमन सेंस समझ लेने का कि ट्रेन की स्पीड कम होगी. आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. दोनों की सेपरेट, राइट, स्पीड फाइंड करनी है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. यहां से देखना बराबर, क्वेश्चन 2 का थर्ड, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी. तो हम लोग सपोजिशन करते हैं, लेट द स्पीड, कहां से दिखाई देता है क्या, द स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kilometer per hour and speed of the bus be y kilometer per hour. Again I am telling you guys, don't do such kind of practices that adopted by teacher, it is not adoptable. अब हमारा इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, या तो अकॉर्डिंग टू सजेशन जो उन लोगों ने दिया. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, या तो इंफॉर्मेशन देखो ना, वो अच्छा है, इंफॉर्मेशन या तो डेटा, आप डेटा भी लिख सकते हो, बराबर. क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये भाई ये मैंने फॉर्मूला बदल नहीं दी है, राइट, ये ऐसी ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, टेक केयर. फॉर्मूला मैंने नहीं बदली है, ओरिजिनल फॉर्मूला है, याद रखना. टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर. अब टाइम t1, डिस्टेंस कितना है, तो क्या 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो क्या x किलोमीटर पर आवर. दूसरे में, राइट, बाकी का रिमेनिंग मतलब 300 में से रिमेनिंग, तो 300 माइनस 60 मतलब कितना हुआ, 240 किलोमीटर. यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर, सब कुछ मिला के टाइम कितना हो गया, 4 आवर. अगर आप देखेंगे तो ये भी आवर ही है, ये भी आवर ही है, तो ये आवर हुआ. टाइम t1, राइट, टाइम t1 आपका कितना हुआ, टाइम दिखता है ना यहाँ पे. तो पहला इक्वेशन क्या बना, 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4. इक्वेशन 1. सर बोलो ये समझ में नहीं आया, क्या, ये वो ऊपर वाला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, ये फॉर्मूला, उसके नीचे का, ये हाँ वाला स्टेप, हाँ
देखो ये टाइम इक्वल टू, ये समझ में आ गया तुमको लास्ट ईयर की फॉर्मूला? आप लोग है ना ऐसा जानते हैं सिर्फ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ देखो मैंने टाइम को इधर ले लिया और स्पीड को इधर ले लिया। अब वो जो रूही है वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है बाय ट्रेन? किलोमीटर। डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर में। तो आया 60। और इसके लिए उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। अब बाकी कितना बचा? 300 किलोमीटर में से बाकी कितना बचा? 240 बराबर। 240। और उसकी स्पीड कितनी है बस की? तो क्या y। दोनों मिलके थोड़ी जर्नी उसने ये डिस्टेंस इतनी स्पीड से ट्रेन से किया, ये डिस्टेंस उतनी स्पीड से बस से किया, और टोटल राइट किलोमीटर उसने 300 काटे, पर इसके लिए टाइम कितना लगा उसको? 4 आवर्स। अब बराबर है 4 hours। ना? हाँ। ओके। Yes. Yeah। अब टाइम t2 उसकी दूसरी जर्नी भी है, मतलब कि अगर उसने ऐसे जर्नी की होती तो केस 2 राइट। वो देखो वो कैसा है, अगर इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन का 100 किलोमीटर, उसके लिए स्पीड ट्रेन की कितनी है? तो देखो यही फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर, स्पीड उसकी x अपॉन x किलोमीटर पर आवर। अब बाकी कितने बचा बस से? 200 किलोमीटर। बस की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो उसके लिए ये मेन अभी समझना है। ये मैं आपको बता दूं कि क्यों ये टाइम टाइम ही लग रहा है। देखो किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, आवर ऊपर गया तो ये भी टाइम ही हुआ, वन काइंड ऑफ। अब उसको 10 मिनट ज्यादा लगा, 4 आवर एंड 10 मिनट। 10 मिनट, ये स्टेप बराबर समझ लेना। 4 आवर 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट। तो 10 मिनट को मैं राइट 4 इंटू 10 मिनट हुआ ना, 4 आवर एंड 10 मिनट। मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो आपको लास्ट ईयर फिजिक्स में कन्वर्जन सिखाया होगा अपने अपने रिस्पेक्टेड सर ने, राइट। मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो आपका क्या हो गया? 4 इंटीजर 1/6, मतलब कि 6 4 are 24 एंड 1 25/6। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो आपको पहले 4 आवर है, 4 आवर मतलब कितना मिनट हुआ? 60 4 are 240, 240 और ये 10 मिनट ज्यादा मतलब 250 मिनट हुआ। टोटल कितना मिनट हुआ? 250 हुआ। यहाँ पे तो 4 आवर था। हम लोग मिनट में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है। अब इसको 60 से डिवाइड करो, 60 4 240, बचा कितना? तो आ गया 4 इंटीजर 10/60। 4 इंटीजर 10/60 मतलब 0 0 कट, बराबर। 0 0 कट, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 4 इंटीजर 1/6। 4 इंटीजर 1/6 को आप मल्टीप्लाई करके तो आता है 6 4 24 एंड 1 25। तो ये आपका इक्वेशन कितना हो गया? 2। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो पहला इक्वेशन आपका हो गया 60a प्लस 240b, क्योंकि 1/y इक्वल टू b है इक्वल टू 4। एंड नाउ सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे ओरल समझा देता हूँ। ऐसा है 100 प्लस 200, नीचे x यहाँ y, और ये 25/6 है। हाँ, ये 6 इधर गया तो क्या हो जाएगा? ये नीचे का 6 मल्टीप्लीकेशन में ऐसे पूरा आएगा। तो 6 इंटू 100 मतलब कितना हुआ? 600a। 6 इंटू 200 मतलब के 1200b, और यहाँ पे कितना रहेगा? 25। और अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो जरा ध्यान से देखो, ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, राइट। आपका 100, ये आपका 200 और नीचे 25/6। अब मैं 6 को ऐसे ले जाऊं तो आपका दूसरा इक्वेशन बन गया 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25। अब ये इक्वेशन मानो थर्ड और ये इक्वेशन 4। अब मैं उस तरफ ले जाऊं, इस तरफ, तो 60a प्लस 240b और यहाँ पे 600a 1200b और 25।
अब जरा ध्यान से देखना, मुझे ए को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? ए को करना है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से करूं और दूसरे को 1 से। फर्स्ट को किसके करूं? 10 से। तो 60 इंटू 10 600, 240 इंटू 10 2400 और 4 इंटू 10 40। नीचे का इक्वेशन को मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, मतलब नो चेंज एट ऑल। एंड नाउ माइनस माइनस माइनस, ये पूरा गया 24 माइनस 12 1200 बी और 40 माइनस 25 तो 15। तो बी इक्वल टू आपका 15/1200। स्टूडेंट्स ऐसा सोचना मत कि सर बहुत भारी भारी क्वेश्चन है, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन आता है तो 1200 तो 120 इंटू 10 हुआ 15 8 राइट। 1 कितना आ गया? 80। कोई भी एक इक्वेशन में या तो इसमें या तो इसमें, किसमें डाल देते हैं? पहले वाले में डाल दे। 60a प्लस 240 इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/80 इक्वल टू 4। ये कैंसिल हुआ तो 3। 60a प्लस 3 उस तरफ गया तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 1/60। अब हमारा सपोजिशन क्या है? सपोजिशन है हमारा 1/x इक्वल टू a, तो के 1/x इक्वल टू a इक्वल टू 1/60। दोनों को उल्टा करो तो x की स्पीड कितनी आई? 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ट्रेन है, राइट? और y मतलब के b, 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 1/80। दोनों को इनवर्स ले लो तो y 1/y का इनवर्स y और 80 का 1/80 का इनवर्स, तो ये कौन है? y की स्पीड ये है, पर ये कौन है? बस। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं कि ट्रेन से बस की स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है। Is there any doubt in this question? Is there doubt No, in sir. this question? If not, तो इसके बाद एक ही सम होने वाला है, वो नेचुरली एक ही सम किया था। पूरा जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? इसको एक बार फटाफट देखना है, देख लो। And that's how we dispose this sum of. Is there any doubt? I have to ask again and again. Is there any doubt? No. Is there any doubt? No, sir. No, sir. अच्छा, तो हम लोग एक और सम पर ऑप्शनल पे जाते हैं। तो ऑप्शनल का मैं आज प्रॉब्लम नहीं लूंगा, क्योंकि ऑप्शनल के प्रॉब्लम तो इससे भी खतरनाक है, बराबर? और ऑप्शनल के प्रॉब्लम समझने के लिए, राइट, हमको नेक्स्ट वीक में जाना पड़ेगा। तो मैं एक सम वहां से ही ऑप्शनल में से ही उठा लेता हूं, और वो कैसे नॉवेल्टी है सब देखते जाइए। हर चैप्टर करने के बाद लगता है कि आपका 9th और 10th का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ डिफरेंस बोथ द स्टैंडर्ड। ऑप्शनल 3.7 इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, छोटा है ना इसीलिए आज बोल लिया, राइट? तो px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। दूसरा है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q। अब जरा ध्यान से देखो, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ax प्लस by प्लस c। प्लस सी उस तरफ है, इट डजंट मैटर। ax माइनस by, राइट? प्लस सी या तो माइनस सी, मतलब कि इसमें लास्ट डे जो हमने देखा था कि डिवाइडेड बाय xy या तो मल्टीप्लाई बाय xy या तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग समझ लो कि 3x है, 4y है और ये 5 है। ये आप लोग समझ लो 4x है, 5y है। अब देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, ये 3 है, ये मान लो 2 है।
अगर प्राइम नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा कितना होता है, मान लो कि पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, तो व्हाट इज द एलसीएम, राइट? तो एलसीएम क्या होता है, पी क्यू। और अगर एचसीएफ पूछा तो 1 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को P से और ये पूरे इक्वेशन को Q से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज वी वांट टू गेट रीड ऑफ Y। अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं सर आई वांट टू एलिमिनेट X, तो पहले वाले इक्वेशन को Q से और दूसरे वाले इक्वेशन को किससे करेंगे, P से। तो अब पूरा का पूरा इक्वेशन देखो, P इंटू P, P स्क्वायर X, Q इंटू P, राइट, QPY, P इंटू P, P स्क्वायर माइनस QP। नीचे वाले इक्वेशन में Q इंटू Q, Q स्क्वायर X, माइनस P इंटू Q माइनस PQY, राइट, P इंटू P, सॉरी Q, PQ, Q इंटू Q, Q स्क्वायर। अब जरा इसको समझने के लिए कुछ स्टूडेंट देखो, QP एंड PQ सेम ही होता है, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3। दैट मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग साइन, दिस इज गेटिंग कैंसल स्ट्रेट अवे। ये भी PQY है देखो, और ये भी PQY है विथ अपोजिट साइन, मतलब वी गेट रीड ऑफ Y। तो अब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, P स्क्वायर X प्लस Q स्क्वायर X इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा, P स्क्वायर माइनस QP प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर। ये आपका कैंसल हो गया, तो सामने आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। नाउ व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, व्हाट इज कॉमन, X कॉमन। So now some of you, those who are very good at maths, they can smell the answer. X equal to P square plus Q square, नीचे भी क्या हो गया, P square plus Q square. Can we cancel this because they are of same? This is what, 1. X 1 आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, 1 में या तो 2 में। तो P into X मतलब के 1 plus QY equal to P minus Q, right? Now what is cancel, ये P plus है और यहाँ पे भी P plus है, opposite thing on same side, right? They are cancelled. So QY equal to minus Q, मतलब के Y equal to minus Q upon Q, that is what, minus 1. Hence your X comma Y, sorry, is equal to 1 comma minus 1. Do you follow this? समझ में आया ये सब? Sir. Yes, sir. Okay. Now यहाँ से हमारे पास आगे सम करने के लिए टाइम कम है, इसीलिए यहाँ हम लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं। बट लिसन टू मी, राइट, आप किसी को